आगे बढ़े और अब आपको बताएं 84 इदारे निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन फारूक सत्तार ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं कि 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी लाइव स्ट्रीम होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। किन किन इदारों की निजकारी होगी, फारूक सत्तार ने रात से पर्दा उठा दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन फारूक सत्तार की फेडरेशन हाउस के कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मग्गू और दीगर नायब सदूर से मुलाकात। फारूक सत्तार ने निजकारी की फहरिस्त में शामिल इदारों के नाम बताते हुए कहा कि HBFC, PIA, स्टील मिल, रोज वैलेट होटल और 6 डिस्को समेत दीगर इदारे भी शामिल हैं। 84 हैं एंटिटीज जिनको इसमें लाइन अप किया गया है। अच्छा, जो सरे 10 हमारे सामने आ रहे हैं उसमें 6 डिस्कोज आएंगी। मैंने कहा ना आपसे, HBFC है, स्टील मिल्स है, उसके बाद रूजवेल्ट है और PIA और इसी तरह के इदारों के वो जो मुख्तलिफ एसेट्स उन्होंने बनाए हुए, लैंड खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, वो प्लॉट पड़े हुए खाली। बहुत से इदारों के पास प्लॉट पड़े हुए हैं अपने, उन सबको ऑक्शन करना, उन सबको बेचना है। फारूक सत्तार का कहना था कि दीगर इदारों की निजकारी हो रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी होनी चाहिए। अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए। क्या ख्याल है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये शोबा भी हम नहीं चला सकते, हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए। ये शोबा भी निजी शोबे को दे, ऐसे निजी शोबे को कि जहाँ कॉम्पैशन भी हो, जहाँ सोशल नीड और सेंसिटाइजेशन भी हो। फारूक सत्तार ने बताया कि 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी लाइव स्ट्रीम होगी। PIA की निजकारी में 6 बिडर्स में से 5 मुकामी और 1 बैनुल-अक़वामी बिडर शामिल है। फाइनेंशियल 1 अक्टूबर को PIA का आ रहा है तो आपकी एक कमेटी मेरी कमेटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे हमने करवा दिया है। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे होगा, पूरे पाकिस्तान उसको देख सकता है और वो फाइनेंशियल बिड उस वक्त रिसीव की जाएगी। 6 कॉम्पिटिटर टेक्निकल उसमें क्वालिफाई किए हैं, 2 नॉकआउट हो गए, उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद चले गए बाहर। फारूक सत्तार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने K4 के लिए मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 अरब रुपए, हैदराबाद की तरक्की के लिए 5 अरब, नवाब शाह सक्खर मीरपुर खास की तरक्की के लिए 1-1 अरब रुपए फराहम करने का अंदिया दिया है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद पार्क सब बहाली का शिकार हो गया। पार्क की ग्रिल्स भी गायब हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान कुल की इस रिपोर्ट में। इंतज़ामिया की नाअहली से शहर का शाह फैसल कॉलोनी में 2005 में बनाए जाने वाले कायद पार्क का एक हिस्सा तो बल्दिया उज़्मा की जानिब से बना दिया गया, लेकिन दूसरे हिस्से पर तवज्जो ना दी गई, जहां कचरे के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना था कि कायद पार्क बहुत अच्छा पार्क हुआ करता था, जहां फैमिलीज आया करती थीं। इस पर तवज्जो ना दी गई और ये ज़बूहाल हो गया। मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी तवज्जो दें। ये पार्क की हालत भी, पहले हमारी फैमिली वगैरह बच्चे वगैरह सब आते थे, अब तो आप देख रहे हैं पार्क में बिल्कुल कचरा कुंडी वगैरह बन गया। हम चाहते हैं इसके ऊपर भी जल्द से जल्द काम हो जाए। पार्क की हिफाजती ग्रिल्स और गेट भी गायब हो गए हैं। मकीनों ने मेयर कराची से दरख्वास्त की है कि कायद पार्क के दूसरे हिस्से की तामीर को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन क़य्यूम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अब आपको बताएं कुरंगी 3.5 नंबर पर अलखिदमत अस्पताल वाली गली में गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी भी जमा होने से इलाका मकीन असियत में मुब्तला हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। लांडी टाउन में सेवरेज सिस्टम नकारा। कोरंगी 3.5 नंबर अलखिदमत अस्पताल वाली गली में गटर उबल पड़े। सेवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान। इलाका मकीन कहते हैं मच्छर पैदा होने से बीमारियां फैल रही हैं। लांडी टाउन चेयरमैन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के टाउन नाज़िम है जमील साहब, उनको कई मरतबा शिकायत कर दी, मगर वो यहाँ उनके कान पे जू नहीं रेंगती। ना वो इधर सर्वे किया उन्होंने, इसके बिल्कुल गड्ढे के साथ ही इनका अपना हॉस्पिटल भी है, अलखिदमत हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी यहाँ सुनवाई नहीं होती। मकीनों ने शिकवा किया कि 2 माह कबल पानी के लाइन के लिए गड़ा किया जा रहा था कि इस दौरान सेवरेज की लाइन फट गई थी। इस वक्त नमाजियों और मैयत ले जाने में भी दुश्वारी का सामना है। 2 महीने पहले यहाँ मीठे पानी की लाइन के लिए लाइन खोदी गई थी, उसके बाद से ये मसला हल ही नहीं हुआ। आए दिन गाड़ियाँ फंसती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी आता है, स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है, अस्पताल भी है, बच्चे आने जाने में परेशानी, आए दिन गाड़ी फंस जाती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, आलूदगी पैदा हो रही है। तकरीबन जो है ना 1 हफ्ते से दरखास्तें दे दे के थक गए। तीसरी बात ये कि मैं खुद अभी UC से आया हूँ और UC में भी यही बोला गया है कि गाड़ी आ रही है और पिछले 3 दिन से गाड़ी आ ही रही है। गाड़ी आके नहीं दे रही, भंगे आते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं।
शहरियों का मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया गलियों में सीवरेज की नई लाइनें डलवाए ताकि गंदगी और गलाजत का खात्मा हो। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली तकरीबात सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क और मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने ख़त्म नबूवत पर रोशनी डाली। ये अल्लाह का उलूही इंतज़ाम है कि इसके अंदर तग़य्युर नहीं हो सकता, इसके अंदर तबद्दुल नहीं हो सकता। उसके ज़ाहरी इंतज़ाम भी उसने किए हैं कि इसके हिफ्ज़ को आसान कर दिया है। बाकी किताबों के हाफिज़ पैगंबर के अलावा कोई और नहीं हो सकते थे, इस किताब का हाफिज़ एक 7 साल का बच्चा भी हो सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बैरिस्टर सरफराज और दीगर ने कहा कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहेंगे। ख़त्म नबूवत की मुनकरी दुनिया में पहली बार नहीं हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से शुरू हुई थी। वक्तन फ़वक्तन फितने बर्पा होते रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्मों की साजिशें होती हैं। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क, मुफ्ती मोहम्मद रजा मुस्तफ़ाई, सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक और दीगर वकला ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से IT के एलुमनाई के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मसनूई सहानत और दीगर जदीद तरीन अलूम में तालीम हासिल की। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं मोहाटा पैलेस में, जहां पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से IT के कोर्स मुकम्मल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है और यहां पर अच्छी खासी गहमा गहमी है और इल्मनाई के लिए एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है। मौलाना साहब, क्या कहेंगे, नौजवानों में किस तरह से टैलेंट देख रहे हैं और ये जो IT एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, इन बच्चों के लिए क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो मीडिया की दुनिया से लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक गम की खबरें सुनते हैं, तो कोई तो हो जो उम्मीद दिलाए ना। जनाब, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल मर गए, हमारे पास ज़िंदगियाँ हैं। आज बच्चा जो है ना बहुत अपने माँ बाप के बड़े पैसे खर्च करवा के बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेता है, तो बेचारा दर बदर फिरता है, कोई जॉब नहीं मिलती। एक ही ऐसा शोबा है IT का जिससे बंदा फ्रीलांसिंग के ज़रिए, हमारा बच्चा आज 500 से लेकर $20,000 कमा रहा है। यानी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 20,000 या 60 लाख रुपए कमा रहे महीने के। तो ये कि मुझे उम्मीद है कि ये जो ये चिराग है ना, ये रोशनी देंगे। फिर आप देखें ना कि इस तरह कब तक चलेगा निज़ाम, हर तरफ मायूसी। आप लोगों भी वैसी नहीं फैलाया करें, अच्छा ही फैलाया करें। कहा जा रहा है जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो ITs पे है, टेक्नोलॉजी पर है और दुनिया जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो रही है, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो कितना जुड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी से? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो अब आ रही है और जो है जितने भी सारे यूथ है वो अब इस तरफ आ रही है। हम भी जो है क्या नाम है सैलानी के अंदर कोर्स किया, हम लोग भी आए, हमें भी किसी ने बताया। इस तरह जो है तो क्या कोर्स किया आपने? मैंने ब्रॉडबैंड मोबाइल एप्लीकेशन का किया। तो क्या रिस्पांस है? अभी आप इससे कुछ अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, अभी हमारा रिसेंट कोर्स ख़त्म हुआ है, तो ये है कि हमने जो है वो एक ऑफिस में एज जो है वो अभी काम स्टार्ट करना शुरू किया है डेवलपर। तो ये है कि हमारी जो है पे आउट जब ख़त्म हो जाती है पूरा कोर्स, उसके बाद जो है हम जब अपना काम बिल्कुल। और क्योंकि हर बंदा कमाने के चक्कर में, और लगता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे दरख्तों से गिरा रही है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर मैं अपने सर्कल में देखूं जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनकी जो सैलरीज वगैरह और मैं अपनी सैलरी उनसे अगर कंपेयर करूं तो मेरी उनकी 3 to 4 टाइम्स हाई है, मोर देन 1+। और मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं, 21 मेरी एज है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजीज़ के मामले में थोड़ी आपका ऐसा है कि आपकी इनकम थोड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी में आपका अगर दिमागी काम है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई आपका फिजिकली इतना ज़्यादा काम नहीं है, बावजूद इसके मुआवजा उसका अच्छा है। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं नौजवानों में, क्या कहेंगे? अगर मैं आपको वही सेम बात करूं कि मैं अपने सर्कल्स में जितने भी देख रहा हूँ, अब चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे इलाके वगैरह जितने भी दोस्त हैं, मैसेज क्या देंगे यंगस्टर्स को? मैं ये कहूँगा कि हाँ, वेरी ब्राइट फ्यूचर्स ऑफ IT।
आए, जितनी भी यूथ है या मेरे जितने भी दोस्त या मेरे जानने वाले लोग हैं आए आईटी की तरफ, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर। जबकि अब जो करंट पाकिस्तान में पुरानी चीज़ें थी, जैसे आराम से बैठ के एक रजिस्टर पेन पे बैठ के आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, चीज़ें बननी है, ये सब चीज़ें अब रिप्लेस हो रही हैं बनस्बत एक सॉफ्टवेयर वगैरह के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आई टी की तरफ से बिल्कुल जी, दुनिया आपके एक क्लिक पर है और आप एक क्लिक के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मौजूद और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं और और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो आईटी से मुंसलिक लोग हैं, वो किस तरह से अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और सैलानी की जानिब से जो इनिशिएटिव दिया गया है, यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, जिनको आईटी के हवाले से जो है शहर की तारीख़ी बिल्डिंग मोहाटा पैलेस के अंदर आईटी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इनेकाद किया गया है, एलुमनाइज़ के लिए, जहाँ पर तमाम शहर के सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी आपको गहमा गहमी है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखा सके, और ये जो खूबसूरत तारीख़ी बिल्डिंग है इसको भी खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। उसके साथ हर कोई बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर, ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी आईटी को लेकर, क्या कहेंगी? आईटी कोर्स किया आपने? नो। क्या कहेंगी? वैसे कोई इंटरेस्ट होता है जब लोगों को देखती हैं, सुनती हैं कि हमें आईटी करनी चाहिए, आईटी एक्सपर्ट बनना चाहिए या नहीं? जी करना चाहिए आईटी कोर्स। तो अभी क्या फील हो रहा है आपको यहाँ पर आके, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद हमें। बिल्कुल जी, यहाँ पर कुछ बच्चे बच्चियाँ भी हैं जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप भी इंटरेस्ट है या आप भी कोई कोर्स कर रहे हैं? मैंने सैलानी से कोर्स किया वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का, अब मैं ट्रेनर भी हूँ वहाँ पर। अच्छा, ट्रेनर भी हैं आप। अच्छा, क्या फ्यूचर देख रही हैं? आज कल आईटी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और मुख्तलिफ इन तमाम एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है। तो इनका फ्यूचर क्या है? लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, क्या हकीकत है? नहीं, ये वाकई में लिटरली इसमें बहुत पैसा है और हर फील्ड में आईटी आ गई है और एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप मेडिकल के भी फील्ड में भी हैं तो आपको आईटी आनी चाहिए उसमें भी आपको, क्योंकि सारे जो मशीन्स वगैरह होते हैं वो सब एआई की तरफ मूव हो रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा अगर आप आईटी अभी से करना स्टार्ट करें। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगी? खुद आप यंगस्टर हैं और उसके अलावा ट्रेनर भी हैं, क्या कहेंगी? किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं? इसके लिए कितनी तालीम होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखें जो शरह ख्वानदगी है वो थोड़ी कम है, तो इसमें कितनी तालीम से बंदा जुड़ सकता है? अच्छा, अभी जो ये एरा चल रहा है इसमें बच्चा हर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो हर कोई जो यूट्यूब से जो है ना, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखकर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। आप मोबाइल में यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखो, क्योंकि वहाँ पर फॉलो कर लो किसी भी चैनल को जिससे आपको समझ में आता है और आप देखना स्टार्ट कर दो। आप किसी भी एज के हो वो मैटर नहीं करता। सैलानी में तो इवन टेक्नो किड्स का भी कोर्स होता है, बच्चों का भी होता है, तो आप उसमें इनरोल्ड हो जाओ, ऑनलाइन कोर्स करो और इससे एसएमआईटी को बहुत ज़्यादा वो करो। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और यहाँ पर भी देखिए तो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं और लोग यहाँ पर आईटी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो फ्यूचर है वो आईटी के हवाले से है। और यहाँ पर मौजूद एक और स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात भी करते हैं कि वो क्या कहेंगे और आज के इस प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे हैं? ये आज के जो खूबसूरत इवेंट सजाया गया है और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आईटी के हवाले से पाकिस्तान का, और नौजवानों में क्या जोश व जज्बा नजर आ रहा है? सर बेसिकली जो अब का टाइम है ना, हर नौजवान जो है आईटी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। और तो डिफरेंट तरीके के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के स्टार्टअप्स हों या इस तरह के आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाए। हमारा जो स्टार्टअप है वो बेसिकली ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर का मार्केट प्लेस है। इसके ऊपर है कि सीन के ब्रांड साइन अप करता है और आके अपने मनपसंद इन्फ्लुएंसर को हायर करता है और उसको पे करके अब जो इसको रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए वो उसे काम करा। जैसे आप बिल्कुल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो सीख चुके हैं। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी से इतनी गालिब आना शुरू हो गई है, आने वाले चंद सालों में या 2030 में कहाँ देखते हैं पाकिस्तान? सर पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे है, उसके अंदर इनोवेशंस के अंदर बहुत पीछे है पाकिस्तान, लेकिन 2030 तक उम्मीद है कि हमारी मार्केट बहुत अच्छी चलती है। ऑल्दो अगर हमारे साथ जितने भी
چیزیں ہیں جو بریک ڈاؤنز نہیں ہیں, جیسے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اور ڈفرینٹ طریقے جو آپ کو پتا ہے ابھی بیچ میں افق بند ہو گیا تھا, تو اس طرح کے اگر ایشوز نہیں آئے تو پوٹینشیل بہت ہے پاکستان کے جوانوں کے اندر. بالکل جی, جذبہ ہے, جنون ہے اور لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس آئی ٹی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانی کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا بشیر فاروقی, ان کا بھی یہ دعویٰ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آئی ٹی ہی اسٹوڈنٹس ملک کا جو قرضہ ہے اتنا زر مبادلہ کمائیں گے کہ جو ملک کا قرض ہے وہ بھی اتر سکتا ہے. تو آئیے یہاں پر موجود اور اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا کہیں گی, آئی ٹی کی بات ہوتی ہے ہر جگہ, سب چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ نے بھی اس میں کوئی کورس کیا ہے؟ آپ بھی علم آئے ہیں؟ جی, میں اسٹوڈنٹ ہوں سیلانی ویلفیئر سے. میں نے ویب اینڈ موبائل ایپ کا کورس کیا ہے یہاں سے. تو کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملا, کیا ڈیفرنٹ لگا آپ کو جب آپ سیکھ رہی تھیں؟ تو کچھ مشکل پیش آئی یا سب چیزیں آسان ہو رہی تھیں, دن بہ دن بہتری آ رہی تھی؟ سیلانی بہت اچھا اس طرح ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو. اسٹارٹ میں مجھے مشکل پیش آئی تھی, لیکن ہماری ٹرینر اتنی اچھی تھی اور آپ کو اتنی اچھی گائیڈ دیتی ہیں کہ آپ کو نیو ٹیکنالوجی کا سب کا بہت اچھے سے پتہ لگتا ہے, اور پھر اس میں بہت آپ کی اسکلز جو انہینس ہوتی ہیں اور یہ سب ہوتا ہے. بالکل جی, کیا کہیں گے آج کل جو نوجوان ہیں, بچے بچیاں ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سے بھی منسلک کریں, آپ کو چھوٹی کلاسز سے اس کی تعلیم دینی چاہیے. کیا دیکھ رہی ہیں آج کل کے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے؟ آج کل کے بچوں میں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے, اور آئی ٹی جو ہے اب نیو ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کرا رہا ہے, جیسے اے آئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور سیلانی نے تو بہت سارے کورسز انٹروڈیوس کرائے. سیلانی نے یوں کہہ لے کہ زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے. ہم نے بھی کورسز کیے ہیں, اور میں نے سیکنڈ کورس اسٹارٹ کیا ہے گرافک ڈیزائننگ کا, تو بہت اچھے مطلب یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں, جس طرح سے کہا جا رہا ہے آئی ٹی ہی آگے آنے والا فیوچر ہے, اس میں پیسے اچھے ہیں, محنت کم ہے, کیا کہیں گی, ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں خود ارننگ کرتی ہوں, الحمدللہ بہت اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. گھر بیٹھ کے کہیں نہیں جا کر میں 50-80,000 تک الحمدللہ ارن کر لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ اگر ہم گھر بیٹھ کے بات کریں تو کہیں جانے آنے میں کنوینس لگتی ہے, جبکہ گھر بیٹھ کے اتنی اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. جی بالکل جی, یہاں پر موجود جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ابھی سے ارننگ کر رہے ہیں, اور ارننگ کے ساتھ ساتھ اچھے پیسے کما رہے ہیں. اگر وہ کہیں اور جاب کرتے ہیں اور جاب کے بعد ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں جانا آنا, اور آپ کو بنا کہیں جائے اور کسی آفس میں کام کیے اور جاب کیے آپ کو گھر بیٹھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں. یہاں پر اچھی خاصی گہما گہمی ہے, اور یہاں پر لوگ موجود ہیں, یہاں پر نوجوان بھی ہیں, اور ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے, آپ نے بھی کوئی کورسز وغیرہ کیے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں بیس 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں سیلانی کا, جس سے میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا تھا, ویب اینڈ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا. تو الحمدللہ بڑی اچھی جرنی رہی ہے, اور الحمدللہ آج میں گریجویٹ بھی ہوں, کمپیوٹر سسٹم انجینئر بھی ہوں ساتھ ساتھ. اور اس کے علاوہ جب میں 4th سیمسٹر میں تھا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا یونیورسٹی کی طرف سے, یار کوئی اسکل سیٹ بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے, کوئی آئی ٹی کا کام بھی ہوتا ہے, کوئی آپ فری لانسنگ کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں, تو کسی والے سے کوئی نالج نہیں تھی. تو یہ سیلانی ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں اویئرنیس دی, جس نے ہمیں پلیٹ فارم دیا, جس نے ہمیں سکھایا کہ یار آپ اپنا مائنڈ سیٹ برو رکھیں, آپ نے جو ہے نا ایک بڑی فرم کے اندر جو ہے نا جانا ہے, کوئی آئی ٹی کے اندر اپنا ایک بڑا نام کرنا ہے. تو الحمدللہ نے ایک پلیٹ فارم میں پرووائڈ کیا اور باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے سکھایا, جو کہ ہم آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں, آپ کی محنت ہے, کئی سالوں سے آپ اس میں منسلک ہیں, آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, اپنے مستقبل کو لے کے کیا امیدیں ہیں آپ؟ جی مستقبل کو لے کے ظاہر ہے ہر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ گروتھ کرتا رہوں اور اپنا فیوچر سیکیور کروں. تو خاص کر اپنے جو ہے نا اس فیلڈ کے حوالے سے تو میں اپنا بہت اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اب تو اے آئی آ گئی ہے, تو الحمدللہ ہماری جرنی جو رکنے والی نہیں ہے, تو ہم اے آئی کو ساتھ انٹیگریٹ کر کے اپنا فیوچر جو ہے نا مزید اس کے اندر انہانس کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میں ایک جاب بھی کر رہا ہوں ایز اے ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی, اسٹارٹ ہو چکی ہے. جی الحمدللہ ارننگ بھی اسٹارٹ ہو گئی, اور اچھی ارننگ ہے. جی الحمدللہ بہت اچھی ارننگ ہے. جی یہاں پر سب لوگ خوش نظر آ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اچھے پیسے مل رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے کیا کورس کیا؟ میں نے 3 سال کا ڈپلوما کیا, ٹھیک ہے, جس میں ایس یو ہے, یو آئی ہے, فرنٹ اینڈ کا ہے, بیک اینڈ کا, ساری چیزیں ہیں. اور ابھی کرنٹلی ہم نے لانچ کیا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس, ٹھیک ہے. تو یہی ہے بس. دیکھیں کہ سافٹ ویئر ہاؤس کا جو ٹرینڈ ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو اس میں کیا واقعی اتنے پیسے آتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے یہ؟ دیکھیں ایک
नौकरी लव में ही आप देखें, नौकरी लव में ही वो सारी चीज़ें, और बेनिफिट तो है, एग्जैक्टली बेनिफिट है, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड कर सकें और आपकी कस्टमर सेटिस्फाई हो कि आपकी अच्छी सर्विस हो तो अर्निंग है। कोई भी काम हो, चाहे सॉफ्टवेयर हाउस हो या एवरीथिंग कुछ भी हो, तो अर्निंग है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जितने भी नौजवान नज़र आ रहे हैं हमें, वो सब आईटी से जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हुए हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज़ कर वो अपना बेहतर मुस्तकबिल सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया भर में इसी तरह आईटी की ही मदद ली जा रही है। और उसके में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब मुंतकिल हो गई हैं, जो फिज़िकल चीज़ों से हटकर अब आप एक सिस्टम पर आ गए, क्लिक पर आ गए और उसको लेकर यहाँ पर नौजवान खासे पुरुमीद नज़र आते हैं। उनका कहना है कि जो सफ़र सैलानी के साथ रहा है, जो मौका उनको मिला है और फ्री में ही जो मौका उनको मिल रहा है, और ये उनके लिए यकीनी तौर पर उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन और कारगर साबित होगा। और यहाँ पर मौजूद बच्चों से जो हमने बात की और जाना, उनका ये कहना है कि दौराने कोर्स भी वो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे अपना काम करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ना कि किसी की जॉब करें, बल्कि वो अपना काम करने पर यकीन रखते हैं। जी, यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। तहरीक जवानाने पाकिस्तान की जानिब से 3 तलवार चुरंगी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी की इस रिपोर्ट में। की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन अंजुमन जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर की जानिब से क्लिफ्टन 3 तलवार चुरंगी पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। शहर भर से रैलियों की सूरत में आने वाले कारकुनों और शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। तकरीब से खिताब के दौरान अंजुमन जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर कराची के सदर नूर हसन नूरानी ने कहा कि ये पैगाम दूंगा कि अफवाज पाकिस्तान और कौम एक पेज पर हैं। इस पैगाम का मकसद ये है कि आर्मी और पब्लिक लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हम आवाम और आर्मी एक जगह पर है, तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को और इस कौम को और इस आर्मी को शिकस्त नहीं दे सकती। अंजुमन जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर कराची डिवीजन के नायब सदर महबूब हुसैन अराई ने कहा कि हम में कोई बर्मी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, बलोच, महाजिर और पठान नहीं है। हम कलमा पढ़ने वाले एक हैं। हमें इदारों का साथ देना है। एक जनरल था जो कहता था जब मैं लाहौर में जाके जिम खाना में नाश्ता करूंगा, तो हमारी पाक फौज ने, हालांकि वो दुश्मन बहुत भारी थे, मगर हमारी पाक फौज ने उस सबको हरा के और उसको नस्तनूस कर दिया था। तकरीब से तारिक रहीम, सैयद नदीम हुसैन, शाहिद खान, यूसुफजई, कादिर बलोच, इम्तियाज अहमद और दीगर ने खिताब किया। बाज़ादा शुरका ने शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 3 तलवार चुरंगी पर शमहें रोशन की। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची चैम्बर के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। बिजनेसमैन अलायंस ने अपने पहले इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इंतखाबात 21 सितंबर को होंगे। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कराची चैम्बर के इलेक्शन की मुहिम में तेजी, ताजिरों ने इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ा दी। कराची चैम्बर पर कई सालों से राज करने वाले बिजनेसमैन ग्रुप के सामने इलेक्शन लड़ने वाले ग्रुप बिजनेसमैन अलायंस ने तारिक रोड पर अपने मरकजी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बिजनेसमैन अलायंस आसिफ सखी का कहना था कि 20 साल से हुक्मरानी करने वाले ग्रुप से मुकाबला है। इलेक्शन से कबल ही ये लोग बेज़ाब्तगियों पर उतर आए हैं। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स को आगे पीछे कर दिया गया है। पहली दफ़ा एक प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, तो अगर उनको क्यों इतना खौफ है कि हमें सीरियल नंबर नहीं दे रहे। 1 से 30 उन्होंने गैर कानूनी तौर पर खुद ले लिया। अब हम कहते हैं चलो आपने ले लिया, कोई मसला नहीं है, हमें 31 से 60 दे दें, तो वो भी नहीं देना चाह रहे हमें, ताकि हमारा पैनल वोट कट जाए। अब ये वो काम होते हैं जब बरसदर इक़्तिदार ग्रुप परेशान होता है और उसको अपनी शिकस्त नजर आती है, तो वो ये हरकतें करता है। बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार और सीनियर रहनुमा सलीम कबाड़िया का कहना था कि हमको छोटी छोटी चीजों में उलझाया जा रहा है। हमने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑफिसर के पास भी BMG ग्रुप की जानिब से किए जाने वाली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही कर दी है। ताजिर दोस्त स्कीम पे प्रॉब्लम है, IPPs का मसला है, बिजली के बिल, यूटिलिटी के जो है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो ये सारी चीज़ें देखें, कराची चैम्बर जो है ये प्रीमियर चैम्बर है और कराची की नुमाइंदा
उसका नुमाइंदगी सारी कराची की वो कर रही होती है। तो हमें तो हर इशू पे हुकूमत के साथ बात करनी हो, मगर ये इस वक्त जो ग्रुप है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसी वजह से लोगों के अंदर थोड़ी रिजेंटमेंट थी और ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। सलीम कबाड़िया का कहना था कि ताजिर दोस्त स्कीम, IPPs और बिजली के हवाले से कराची चैम्बर से छोटे ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस वजह से बिजनेसमैन अलायंस इलेक्शन में सामने आया है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ आयात राना, सिटी 21। अब आपको बताएं, दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर हफ्ते के दौरान प्रेशर देखा गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में $3 इजाफे से 278 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में एक हफ्ते में $1 महंगा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर हफ्ते के दौरान प्रेशर देखा गया। इंटरबैंक में $3 इजाफे से 278.57 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $1.11 रुपए महंगा होकर 280.86 रुपए पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 3.2 रुपए महंगा होकर 311.31 रुपए और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 3.9 रुपए इजाफे से 368.64 रुपए का हो गया है। UAE धर्म 33 पैसे महंगा होकर 76.49 रुपए और सऊदी रियाल 36 पैसे इजाफे से 74.72 रुपए का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $3.34 करोड़ इजाफे से $9.43 अरब हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $6.98 करोड़ कम होकर $5.30 अरब रह गए। ज़राए मुबादला ज़खायर मजमूई ज़खायर $6.64 करोड़ कमी से $14.73 अरब पर आ गए। अशरफ खान, सिटी 21। हीरोज़ को खिराज तहसीन। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में महकमा सकाफत सिंध के इश्तराक से 100 हीरोज़ के नाम से एक मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राहिल बेग की इस रिपोर्ट में। रंगों का दिलकश इम्तिजाज और सिंधी अजरक का इस्तेमाल, कुछ हकीकत से जुड़े तो कुछ तसव्वुराती अक्स, हर फन पारे की एक दास्तान और उसकी यादें। नुमाइश में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, इलामा इकबाल, बेनज़ीर भुट्टो, अब्दुल सत्तार ईदी, फैज़ अहमद फैज़, मलका तरन्नुम नूर जहां, ज़िया महिउद्दीन, आबदा परवीन समेत दीगर नामवर शख्सियात के पोर्ट्रेट्स शामिल हैं। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सकाफत सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। उन्होंने कहा कि शहर शाह के फनपारे सिंध की सकाफत का आईनादार हैं। इस तरह की रंगारंग नुमाइशें मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरा कल्चर उन्होंने एक इस आर्ट गैलरी में पूरा आज आर्ट काउंसिल में उन्होंने दिखाया है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को खुसूसन चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हों, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, KP से ताल्लुक़ रखने वाले हों या अपना बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मैं समझता हूँ कि उनको भी अपना कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए। इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। मुसव्विरा सहर शाह कहती हैं कि इन तमाम फनपारों को तैयार करने के लिए काफ़ी रिसर्च की और 5 साल लगे। आर्ट से आप देखें ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी चेंज आ जाता है पूरा। हमारे लोग, हमारे यंगस्टर्स आप देखें आजकल वो किस से इंस्पायर हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम पे इंस्पायर हो रहे हैं। जनरली उनको नहीं होना चाहिए, उनको ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इस धरती को बनाने में। नुमाइश में मौजूद शुरका का कहना था कि इस तरह की नुमाइश के जरिए पाकिस्तान की अजीम शख्सियात की खिदमात को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है, जो कि खुश आइंद अमल है। सहर शाह रिजवी की तरफ से ट्रिब्यूट है सब हीरोज़ को, 100 हीरोज़ को, और मेरे ख्याल से कि ये उनकी मुल्क से मोहब्बत का एक वे है। शी इज़ शोइंग दैट पैट्रियोटिज्म के मुल्क में हमारे जितने हीरोज़ हैं उन्हें कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, वी शुड ऑल कम एंड विजिट द एग्जीबिशन। अभी इनकी पहली सोलो एग्जीबिशन है, लेकिन इनका काम पता चल रहा है कि इनके अंदर फुल एनर्जी है, और ये एनर्जी अभी जितने भी आर्टिस्ट आए हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारे मौका मिले। नुमाइश में शामिल हर एक पोर्ट्रेट में एक कहानी छुपी हुई है, जो हमारे हीरोज के कारनामों को उजागर करती है। पाकिस्तान के हकीकी हीरो को सलाम। मुसव्विरा ने अपने फन की महारत से न कि सिर्फ ट्रिब्यूट पेश किया, बल्कि हीरोज को नौजवान नस्ल से भी रोशनास करवाया। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राहिल बेग, सिटी